जमशेदपुर का चुनावी दंगल इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। चाहे हम पूर्वी सीट की बात करें या फिर पश्चिमी सीट की बात करें, दोनों ही सीटों पर इस बार जो दावेदारी दिख रही है उसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि इस बार दोनों सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन विशेष रूप से हम इस चर्चा में बात करेंगे जमशेदपुर पूर्वी सीट की, जहां से इस बार रघुवर दास की जो बहू है पूर्णिमा दास, वो उम्मीदवार बनाई गई हैं और उनके अपोजिट में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो फिलहाल जो वहां पर गतिविधियां, अगर उसकी आपको हम जानकारी दें तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय कुमार, उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो बार बार जमशेदपुर आ रहे हैं और पूर्णिमा दास के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनका इस तरीके से बार बार जमशेदपुर आना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। ये तमाम बातें कांग्रेस नेता और जमशेदपुर पूर्वी के उम्मीदवार अजय कुमार की ओर से कही गई हैं। इसके बाद वहां पर क्या कुछ फिलहाल स्थिति है और किस तरीके से शिकायत इसकी की गई है, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ लाला जुबीन जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। लाला जुबीन, डॉक्टर अजय कुमार ने शिकायत की है चुनाव आयोग से भी। उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास के जमशेदपुर दौरे को लेकर सवाल उठाया है कि वो बार बार आ रहे हैं संवैधानिक पद पर होते हुए। किस तरीके से इसे देख रही हैं और उनकी शिकायत का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पे नवीन आपका कहना सही है कि इस बार जो जमशेदपुर पूर्वी है वो काफी दिलचस्प चुनाव वहाँ पे रहेगा, जहाँ पे एक तरफ यहाँ पे देखा जाए रघुवर दास की बहू जो है पूर्णिमा दास साहू खड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार खड़े हुए हैं। तो ये दोनों प्रत्याशियों के बीच आप जो रहेगा, और वहीं पे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अब जैसा देखा जा रहा है कि रघुवर दास जी भी जो है इस पूरे मामले में वहाँ पे पूरा इसमें संलिप्त हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ से यहाँ पे देखा जा रहा है अजय कुमार ने कल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे वहाँ पे उड़ीसा की गवर्नर होने के बाद भी वो यहाँ पर आकर के अपना जो इनका पोस्ट है उस हिसाब से वो यहाँ पे आकर के सभी बूथ स्तरीय लोगों से बैठक कर रहे हैं। ये काफी जो है चिंता और गंभीर बात है, क्योंकि अगर ये संवैधानिक पद जो है उनका अगर ऐसा है तो वो इस्तीफा दे करके इस पर चुनाव लड़े। तो ये सभी बातों पर वो आरोप लगाए हैं। साथ साथ ये भी कहा है कि मैं आज चुनाव आयोग से जो है इसकी शिकायत करूंगा, लिखित शिकायत भेजूंगा। तो आज वो जो है जो शिकायत है ना वो भेजने वाले हैं। तो लेकिन लगातार उनका कहना है, लगातार वो जो है रघुवर दास पर आरोप प्रतिरोप लगाते रहे हैं और कहा है कि जिस तरीके से वो उड़ीसा के गवर्नर होने के बाद भी वो जमशेदपुर में आकर के आ गए हैं और यहीं पे रह रहे हैं, साथ साथ बूथ स्तरीय लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये सभी ये जो है ये गलत है। अगर ऐसा है तो वो अपना पद से इस्तीफा देने के बाद ही ये सब काम करे। तो ये सारी शिकायत जो है यहाँ पर अजय कुमार ने साफ तौर पर कहा है, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना उनको दिलचस्प था जमशेदपुर के पूर्वी के चुनाव का, तो वो पहले अपने पद को छोड़ करके तब यहाँ पर आ करके चुनाव लड़ते, ना कि अपनी जो बहू है उसे खड़ा करके ये सब काम करवाते। साथ साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बहू को खड़ा करके बहू के आड़ में फिर से वो सब जो काम करवाएंगे, फिर से जैसे जिस तरीके से देखा जा रहा था लोगों से मारपीट का उनके बेटे के जरिया, और साथ साथ उनके जो फैमिली वाले हैं वो जो लड़ाई करते थे बुनियादी वगैरह में। तो ये सब जो है बहू को खड़ा करके उस आड़ में फिर से चुनाव यहाँ फिर से जिताने का कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि एक वक्त में एसपी होकर के इस पूरे काम को रोका था और अब मैं विधायक बन करके इस सारे पूरे उनके जो काम है, गलत काम है, उसे रोकने का काम करूंगा। तो ये सब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है। तो अब देखना होगा आगे आने वाले समय में। वहीं पे बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि कल यहाँ पे रघुवर दास जी जो है यहाँ पे देखा जा रहा था कि विजयदशमी के तौर पे मना रहे थे, और जो आगामी छठ का जो पूजा होने वाला है उसके लिए चंदा के लिए जो है वो वहाँ पे मंदिर जो सूर्य मंदिर है उसमें बैठे हुए थे।
तो ये सब जो है एक बैठक हुई थी, विजयदशमी मनाई जा रही थी, तो उन्होंने उसको इस पर भी है ना आवाज बुलंद किया है कि अगर आचार संहिता लगा हुआ है उसके बावजूद लोगों की बैठकबाजी होती है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। नवीन, बिल्कुल। तो अजय कुमार ने जिस तरीके के आरोप लगाया उनकी ओर से जा रहा है, इसके बाद उन्होंने शिकायत करने की भी बात कही है। देखना होगा कि ये जो तमाम राजनीतिक परिस्थितियां जमशेदपुर में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद लाला जुबीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो जमशेदपुर पूर्वी की हम आपको स्थिति बता रहे थे, जहाँ इस बार डॉक्टर अजय कुमार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके अपोजिट में उनके खिलाफ जो भाजपा से प्रत्याशी हैं वो पूर्णिमा दास साहू हैं, जिनकी उम्मीदवारी जो है वो इस बार मानी जा रही है कि काफ़ी दिलचस्प हो सकती है और उससे मुकाबला जो है वो जमशेदपुर का पूरी तरीके से रोचक होने वाला है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।